जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का महान ग्रंथ दिव्य ज्योति, अध्याय 12, लोहे की छड़ी। गुरु जी हमें सिर नीचे करके चलने, अपने भीतर देखने, किसी को नहीं सुनने और उनके अलावा किसी को ना देखने पर बहुत महत्व देते थे। जब हम वास्तव में मायावी दुनिया के दृश्य और ध्वनियों से खुद को बचाना सीख जाते हैं, तो हम वास्तविक को देखते और सुनते हैं। हम अपने को सुधार कर दुनिया को सुधारते हैं और इसे हम केवल विश्वास की शक्ति और आदेश पालन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आप शरीर देखते हैं अनीता, मैं आत्मा को देखता हूँ। गुरु जी अक्सर मुझे कहते थे कि किसी को भी शक्ल से परखो मत। हम में से प्रत्येक का उसके साथ समीकरण है और वह ही जानता है कि क्या समीकरण है। वह अक्सर कुछ व्यक्तियों के लिए कहते थे, वह इस जन्म में मेरे पास आने के बाध्य थे और वह अपने पिछले जन्मों में भी आते रहे हैं। हाँ, ओनो तो आना ही सी, ए पहले भी मिल जैसी मैनू। मैं हमेशा स्तब्ध रह जाती हूँ जब भी कोई चमत्कारी घटना होती है। मुझे गुरु जी के वह शब्द दिमाग में सुनते हैं, देखी चल अनीता, तू चकित होती रहेगी, ऐसा है तेरा गुरु। और ये बिल्कुल सत्य है। जिन लोगों को हम अनजाने में कभी कभी सतही सामाजिकता के रूप में आंकते हैं, वह लोग पलक झपकते ही जुड़ जाते हैं और गुरु जी की कृपा उन पर बहुत स्पष्ट रूप से पड़ती है। हैरानी की बात है कि जितनी देर भी मैं और संजीव गुरु जी की ब्लेसिंग की बातें करते रहे, हमने अपने बगल में एक खाली कुर्सी पाई। जितनी देर भी हम बैठे, उस पल से लेकर और उसके बाद मॉल में घूमने तक गुरु जी का हमारे साथ साथ होने का एहसास होता रहा और यह हमें पक्का यकीन था, अगले ही पल इस बात का प्रमाण था कि मैं कमल कुमार से मिली, जो कि गुरु जी के भक्त और मेरे गुरु भाई थे। उनकी आत्मा गुरु जी का परिचय करने के लिए बड़े मंदिर जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। कमल भी अपने परिवार के साथ एम्पोरियो मॉल में ठहर रहा था जब हम एक दूसरे से टकरा गए और बिना किसी संभावित तालमेल और बातचीत के संबंध के मैंने उसे गुरु जी का आशीर्वाद लेने का निर्देश दिया। मैंने सुझाव देते हुए अगले दिन जो कि सोमवार का दिन था, उसे मंदिर के लिए आमंत्रित किया। मैंने ना नुकुर की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी और अगले दिन 1 बजे उनसे मिकासा फार्म मिलने के लिए चली गई, जो कि टिवोली गार्डन के साथ था। कमल कुमार दिल्ली में रहने वाले एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जो सामाजिक एवं आक्रामक रूप से मेहनती थे, लेकिन वह सांसारिक मामलों में कितने भी उलझे हुए हों, उनका सबसे मजबूत सूत्र परमात्मा से उनका संबंध रहा है। उन्होंने तुरंत ही सहमति व्यक्त की और विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे अच्छा लगेगा, हालांकि मैं गुरुजी से कुछ साल पहले ही मिला हूँ। गुरुजी अपने बहुत ही शांत कैसे मंदिर में लेकर आना हुआ। गुरुजी ने अतुल कपूर और बिन्नी, जैसे कि हम जानते थे, उनको कमल को लेकर आने के लिए बुलाए, जो कि खुद ही गुरुजी से पहली बार मिले थे। बड़े मंदिर पहुंचने के बाद मैंने जब कमल के चेहरे के भाव देखे तो उसके लिए यह बहुत ही चौंका देने वाली स्थिति थी। ऐसे लग रहा था कि उसे कुछ ऐसा मिल गया था जिसकी तलाश वह जीवन भर कर रहा था। मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि क्या उसकी खोज खत्म हो गई थी या उसकी यात्रा का प्रारंभिक बिंदु था। जीवन की शुरुआत यहीं से होती है। मैं ये सोच रही थी कि कमल ने बहुत इनायत से समोसा एवं चाय प्रसाद खाते हुए कुछ सुनहरे और पवित्र लम्हे गुरुजी के साथ बिताए। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी और शांत होकर गुरुजी से टेलीपैथी के माध्यम से जुड़ा। ऐसा लग रहा था कि एक रिश्ते की शुरुआत हुई थी, जो कि किसी जीवन में कहीं खो गया था और इसी जन्म में फलित हुआ था। गुरुजी से मिलने के उपरांत ऐसे लगा कि वह अपने भगवान से मिल रहे थे और यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट था, हमारी यह मुलाकात तुम्हारे कई जन्मों की कमाई है, यह कोई संयोग नहीं। मुझे गुरुजी के शब्द याद आ गए।
गुरुजी एक से अधिक बार मेहरौली रोड पर स्थित कमल के एम्पोरियम में जाने की उत्सुकता दिखाई थी, पर कमल ने कोई पहल नहीं की और समय के साथ यह सोच फीकी पड़ गई। मौसम आए और गए। गुरुजी ने अपना भौतिक चौला त्याग दिया। कमल 211 तक ना ही एम्पायर स्टेट और ना ही बड़े मंदिर के संपर्क में था। मार्च 2011 में कमल ने हमसे एम्पोरियम में मिलने के लिए कहा ताकि वो वहां पर होने वाले सत्संग की चर्चा कर सके। सावधानीपूर्वक विचार विमर्श और चर्चा करने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वह एम्पोरियम में ही सत्संग आयोजित करना चाहेंगे। हम अपने हरे भरे लॉन में सो इस प्रकार गुरुजी के लिए इस अवसर पर अनुग्रह करने का मार्ग प्रशस्त हुआ, जैसे कि वह कई साल से पहले चाहते थे। सत्संग विशेष था और सत्संग खुशी से झूम रही थी और संगत खुशी से झूम रही थी। पूरे गुरु परिवार ने खुशी खुशी शब्द सुने। रमणीय लंगर ग्रहण करने के बाद नृत्य भी किया। गुरुजी की उपस्थिति स्पष्ट थी। उनकी आभा जगह और लोगों में व्याप्त थी, जबकि गायक सिद्धार्थ की धुनों से हवा भर गई थी। कमल की पत्नी संगीता ना ही सत्संग की तैयारियों में अनुपस्थित थी, बल्कि वह सत्संग शुरू होने पर भी काफी बाद में अपने आराम से पहुंची। लेकिन कुछ महीनों बाद उसने अपने घर पर सत्संग आयोजित किया और बदलाव दिखाई दे रहा था। आज कमल, उनकी पत्नी संगीता और बच्चे नियमित रूप से मंदिर जाते हैं। यह कमल के शब्दों में उनके गुरुजी के साथ जुड़ने की कहानी है। कमल कुमार का सत्संग। अनीता मुझे अक्सर मेरे घर, रेस्टोरेंट और मॉल में जब भी मिलती है, मुझे गुरुजी के पास ले जाने की बात करती है। मैंने गुरुजी के बारे में अपने दोस्त से सुना था, जो कि एम्पायर स्टेट में रहते थे, और उन्होंने श्रद्धेय महापुरुष के बारे में उल्लेख किया था। अभी मेरी जिंदगी का समय कुछ के चरण कमलों से जुड़ने का नहीं आया था। एक बैठक के अलावा जो कि बहुत साल पहले हुई थी। एक मित्र की पत्नी नीना, जो कि न्यूयॉर्क में रहती थी, एक दिन फोन पर बताया उसने कि उसे बच्चे की ब्लेसिंग्स की जरूरत है। मैंने तुरंत ही उत्तर दिया, आप दिल्ली आए और हम इकट्ठे गुरुजी के पास चलेंगे, क्योंकि मैंने गुरुजी के चमत्कारों के बारे में बहुत सुना था, पर मैं अभी तक गुरुजी को नहीं मिला था। जब नीना आई तो हमने गुरुजी के दर्शन की योजना बनाई। नीना गुरुजी से मिलने पहले गुरुजी की तस्वीर देखना चाहती थी, तो मैंने अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त बिन्नी कपूर से एक तस्वीर मांगी, पर उसके पास थी नहीं। हम छोटे मंदिर गए और जब हम कमरे के भीतर गए तो हमें वहीं प्रतीक्षा करने के लिए बोला गया। जब तक हमारे लंगर की बारी ना आए, वहाँ पर सब लोग शांत वातावरण में भोजन कर रहे थे, जो अनुभव मैंने पहले कभी नहीं किया था। गुरुजी वहाँ पर बैठे हुए थे और श्री अरुण शौरी उनके पैर दबा रहे थे। जब हमारी बारी आई तो हमने सबसे तृप्त करने वाला लंगर खाया और हम अपना डिनर खा चुके थे, पर उसके बावजूद भी हमने खाया। जब हमने गुरुजी के पैर छुए तो गुरुजी नीना की तरफ देख के मुस्कुराए और उसको बोलने के लिए प्रोत्साहित किया, पर वह कुछ ना बोल सकी। थोड़ी देर बाद हमने फिर अपना माथा गुरुजी के चरणों में जोड़ कर रख टेका और गुरुजी ने उसको फिर से उत्साहित किया कि कुछ बोलने के लिए, पर वह चुप रही। मैं गुरुजी की दूसरी ओर था और मैंने खुद को बहुत धन्य पाया। जब हम बाहर आए तो मैंने नीना से पूछा कि उसने बात क्यों नहीं की गुरुजी से। वह बोली, उसको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी सब जानते हैं। जैसे ही हम अपने कमरे से बाहर निकले, एक व्यक्ति गुरुजी की तस्वीरें बांट रहा था। सारे भक्त उत्सुकता से बोल रहे थे, वाह, आज हमें गुरुजी की तस्वीर कैसी मिल रही है। मैं यकीन के साथ कह सकता सकता वो जो लोग हमसे पहले वहां चले गए थे, उन्हें वह तस्वीर नहीं मिली। हमने गुरुजी की तस्वीर मांगी और गुरुजी ने हमें वह दे दी।
यह गुरुजी के अपना प्यार दिखाने के अनूठे तरीके थे। बहुत सालों बाद मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स का अनुभव फिर से हुआ। नवंबर 2011 में मेरे बेटे वेदांत ने, जो कि स्विट्जरलैंड में था, मुझसे स्काई ड्राइविंग करने की अनुमति मांगी। मैं उसके मन में कोई डर नहीं डालना चाहता था, तो मैंने उसको हाँ बोल दी, पर गुरुजी से प्रार्थना की कि उसकी रक्षा करें। जब भी मैं और वेदांत स्काइप पर बातें करते तो मैं कंप्यूटर का मुख गुरुजी के स्वरूप की तरफ कर देता था। मैंने वेदांत से उनका आशीर्वाद लेने के लिए कहा और उनसे उनसे भी आज्ञाकारी बनकर अपने मेरे निर्देशों का पालन किया। जैसे दिन नजदीक आ रहे थे, मेरी बेचैनी और भय बढ़ता ही जा रहा था। मैं गुरुजी से अरदास करता रहा। इसका प्रोग्राम मौसम के खराब होने के कारणवश लेट होता गया। उसके दौरान मैंने वेदांत को गुरुजी की तस्वीर भेज दी और गुरुजी से जुड़ने का आग्रह करता रहा। नवंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान इनके एक बहुत करीबी दोस्त के पिता वहां आए। वह सभी 15-20 के समूह में मोटाना में पब में चले गए। करीब 3 बजे के दौरान वहां लड़ाई हो गई और वहां बाहर के लड़कों ने हमला किया। मेरा बेटा वेदांत 8 फुट लंबा, 110 किलो का था और उसके माथे पर लोहे की रॉड से हमला किया गया और उसका खून बहुत बह रहा था। उसको अस्पताल ले जाया गया और उसको 28 टांके लगे। एमआरआई में कुछ गंभीर नुकसान नहीं दिखाया। यह मेरे गुरुजी की कृपा है कि इतने हिंसक हमले के बाद भी वेदांत बिल्कुल सामान्य था। वेदांत कुछ दिनों बाद दिल्ली लौट आया और मैं उसे गुरुजी को श्रद्धांजलि दिलाने बड़े मंदिर ले गया। वह आज्ञाकारी रूप से मेरे साथ गया, पर उसे संदेह था। उस दिन सोमवार था। हमने समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद और लड्डू प्रसाद खाकर गुरुजी के झूले की तरफ आज्ञा लेने के लिए चल पड़े। तभी गुरुजी का झूला अपने आप हिलना शुरू हो गया और वेदांत अचंभित रह गया। उसने पूछा कि कैसे मुमकिन है ये? ना ही कोई हवा और ना ही कोई वहां उसको कोई छू रहा था। मैंने उसको समझाया कि उसको गुरुजी पर शक था, तो यह गुरुजी का तरीका है बताने का कि वह सब जगह हमारे लिए उपस्थित है। जय गुरुजी।